हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 28 परसेंटेज का। पिछले वाले वीडियो में 27 नंबर क्वेश्चन तक हम पढ़ा चुके थे और उम्मीद करते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आपका सवाल कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी जो है अंग्रेजी में, इंग्लिश में और 65% गणित में उत्तीर्ण हुआ। उत्तीर्ण मतलब कल हम बतलाए थे कि पास होता है। उत्तीर्ण मतलब क्या होता है? पास होता है। यहाँ पर इसका मतलब लिख देते हैं, क्या होता है यहाँ पर? पास होता है। ठीक है, तो एक परीक्षा में 70% इंग्लिश में पास हुआ है और 65% मैथ में पास हुआ है। ठीक है, 73% यहाँ कह रहा है कि दोनों विषय में पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। 73% कितना हो गया है? दोनों विषय में पास है। अब करेंगे कुल पास परीक्षार्थी की संख्या। भाई मेरे यहाँ पर है 248। ठीक है, संख्या में 248 है। तब कह रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थी की संख्या कितनी है? हमको क्या निकालना है? टोटल परीक्षार्थी निकालना। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो बनाने का तरीका देखिए क्या है, कैसे इसको बनाते हैं समझा जाए। कुल परीक्षार्थी निकालना है। मान लेते हैं कि लेट कुल परीक्षार्थी मान लेते हैं कि कितना है? 100। ठीक है, कुल परीक्षार्थी कितना है? 100 है। अब यहाँ पर है कि 70% इंग्लिश में पास हुआ है और 65% मैथ में पास हुआ है और 73% दोनों में है। ये तो दोनों में ना है। जैसे एक दीवार जो होता है वो 2 रूम के लिए काम करता है, तो दीवार तो आपका एक ही है, वो 2 रूम के लिए काम कर रहा है। तो ये 73% दोनों में है, तो ये किसी एक ही विषय में होगा। और कहाँ रहेगा तो अब इसको देखा जाता है। पहले निकालेंगे, इसलिए कुल उत्तीर्ण छात्र कहिए या परीक्षार्थी कहिए, टोटल पास कितना है? तो दोनों को जोड़ देते हैं, इंग्लिश और मैथ को जोड़ देते हैं। ठीक है, इंग्लिश और मैथ को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 70% इंग्लिश में पास था, 65% मैथ में पास है, दोनों जोड़ करके। और ये वाले जो 73% जो दोनों में शामिल है, एक यहाँ से निकल जाएगा। आ रहे हो समझ में? देखिए टोटल छात्र जब भी दिया रहेगा यहाँ पर पास वाले में दिया रहेगा तो 2 सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। जो ये एक है जो दोनों में शामिल है, तो यहाँ पर एक ठो यहाँ माइनस कर देते हैं, यानी कि इंग्लिश और मैथ दोनों को जोड़ देंगे। और 73% दोनों विषय में पास बतला रहा है, तो एक ठो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 73 को। तो 2 सब्जेक्ट जोड़ करके दोनों वाले को घटा दीजिए। यहाँ पर आपका टोटल छात्र निकल जाएगा पास वाला, हो जाएगा 5 6 6 12 और 1 13 कटा दिया जाए। 5 में से 3 घटेगा तो 13 में से ये हो जाएगा 62%। भाई मेरे पास है कितना? 62% पास है। ठीक है, लेकिन संख्या में यहाँ पर दिया हुआ है कि पास होने वाले का संख्या है 248। परसेंटेज में 62 और संख्या में 48, तो दोनों पासे का न दिया है, तो दोनों यहाँ इक्वल हो सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 62% बराबर 248। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 248 बटा में 62। क्या माने है यहाँ पर हम लोग? 100 इक्वल टू 248/62 इंटू 100। ये देखिए आपका कटेगा 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, ये 4 बार में कट गया। तो 4 से 100 में गुना कर लीजिए, ये आपका हो गया 400 कुल परीक्षार्थी। टोटल 400 विद्यार्थी जो है एग्जामिनेशन में बैठे हुए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें जहां आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कमेंट वगैरह कर सकते हैं। जो हमारे साथ नए भाई बहन दोस्त मित्र जुड़ रहे हैं, जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो घर बैठ करके रेलवे बैंकिंग एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप घर बैठे इन सब चीज़ों का आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 29 क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन।
28 आपका कंप्लीट हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन। उनतीस नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। कह रहे दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए हैं। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए। चुनाव में डाले गए कुल मतों का चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। 15,000 मतों से हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? देखिए भाई मेरे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि दो उम्मीदवार है, ठीक है। दो उम्मीदवार के बीच यहाँ पर कह रहे हैं कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ है। क्या हुआ है? वैसे भी अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इलेक्शन वाला क्वेश्चन भी आ गया। अब इसको आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, इलेक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीका आप लोग को बतलाएंगे, समझा देंगे यहाँ पर। तो क्या कह रहा है? तो दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ और चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार जो है 15,000 मत से क्या हो गया? हार गया बेचारा। दो लोगों के बीच इलेक्शन हुआ तो पहला उम्मीदवार 35% वोट लाया और 15,000 वोट से हार गया। तो पहला जब 15,000 से हार रहा है तो दूसरा वाला 15,000 से जीतेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। आपसे हमारे पास 100 रुपया कम है, यानी कि हमसे 100 रुपया आपके पास ज्यादा है। तो वही बात है कि पहला उम्मीदवार जब 15,000 से हार रहा है तो दूसरा 15,000 से जीत रहा है। तब कह रहे कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले हैं। वोट यानी कि मत कहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ देखिए कैसे इसको बनाते हैं। लेट मान लेते, लेट मतलब माना कि कुल वोट मान लेते हैं कितना है 100%। तो 100% वोट में 35% जो मत लाया है और 15,000 से हार गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत। हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना हुआ है? यहाँ पर 35% हारने वाले को मिला है। अब यहाँ पर बतलाया जाए कि जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत। टोटल 100% वोट था। 100% में से पहला हारने वाला 35% लाया है। जीतने वाला कितना लाएगा? तो 100 में से 35 निकाल दीजिए। 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 3 घटेगा 6।
यानी कि 65%। आ रहा बात समझ में। टोटल वोट 100% माने हैं, तो हारने वाला उम्मीदवार 35% लाया और 15,000 वोट से ये हार रहा है। तो जब ये 15,000 से हार रहा है, तो जीतने वाला 15,000 से जीत रहा है, तो ये कितना परसेंट लाया? तो पहला वाला जब 35% लाया, तो 100 में से 35 जब ये लाएगा तो जीतने वाला 65 लाएगा। और जब ये 65 लाया है, तो उससे 15,000 इसका वोट ज़्यादा है, तो संख्या में 15,000 ज़्यादा है। इससे परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, तो आप घटा करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। यहाँ पर अंतर निकाल दीजिए, 65 माइनस 35, 30%। इससे ये 15,000 ज़्यादा लाया है, यानी कि वो 15,000 कम लाया था। इससे जब ये 15,000 ज़्यादा लाया है, तो संख्या में 15,000 ही ज़्यादा है, और परसेंटेज में उससे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 30% ज़्यादा है। मतलब इससे 30% ये ज़्यादा है। तो जब ये 30% ज़्यादा हो रहा है, तो ये 30% किसके बराबर है? 15,000 के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 30% बराबर 15,000, एक बराबर हो जाएगा 15,000 बटा 30। क्या निकालना हमको? जीतने वाला उम्मीदवार। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना मिला है? 65। तो यहाँ पर लिख दीजिए, जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत हो जाएगा 15,000 बटा 30, जीतने वाला 65 आया है। तीन पच्चे 15, 00, ये हो जाएगा आपका 5 पच्चे 25 का 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32, 32,500। टोटल वोट कितना था? 32। सॉरी, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? 32,500 वोट मिला है। जीतने वाले उम्मीदवार को 32,500। अगर यही हारने वाले उम्मीदवार को बोलता है, तो 65 के जगह पर आप 35 से गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हारने वाले का संख्या निकल जाएगा। अगर ये टोटल वोट पूछता है, तो 65 के जगह पर 100 से गुना कर दीजिएगा, तो टोटल निकल जाएगा। आ रहा बात समझ में? इसमें 3 सवाल आपका बन गया, ठीक है। तो टोटल बोलेगा तो कितना से गुना करेंगे? 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे। हारने वाला पूछेगा तो कितना से गुना करेंगे? 35 से। और जीतने वाला पूछेगा तो 65 से। आपका तीनों का तीनों आंसर निकल जाएगा। 3 टाइप के इसमें सवाल हम बतला दिए। तो ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर बाबू मेरे समझ में आ रहा है, तो एक लाइक आप लोग जरूर किया कीजिए, कमेंट वगैरह कर दिया कीजिए। और मेरे भाई बंधु जो भी हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सामने मेरा बनाया हुआ हर क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले पहुंचे। उसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर 30। नंबर पर है, एक आदमी अपनी आमदनी का एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराया पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। पढ़ाई पर खर्च करता है, ठीक है। पढ़ाई पर बड़ा कम रहता है क्वेश्चन में। मेरा देश का क्या स्थिति होगा, पढ़ाई पर इतना कम खर्च कर रहा है, बच्चा का फ्यूचर अंधकार में जा रहा है। यदि
₹75 आयकर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स। आयकर देने के बाद ₹75 टैक्स देने के बाद उसके पास ₹465 बचा हो तो उसकी आय कितनी है? उसकी आय अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि एक आदमी अपने आमदनी मतलब होता है इनकम, 25% खाना पर खर्चा किया, 20% किराया पर और 10% पढ़ाई पर। ठीक है, जब सब खर्चा कर देगा तो शेष उसके पास कुछ बचेगा ना। तो कितना बचा है? तो जो शेष आपका बचा हुआ है उसमें से ₹75 टैक्स भर दिया और टैक्स देने के बाद अब उसके पास बच गया ₹465। ठीक है, यानी कि जो शेष बचा तो उसमें ₹75 टैक्स बचा, बाकी अपने पास पैसा रख लिया 465। और उसकी आय कितनी है? तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए, लेट कुल आय मान लेते हैं बाबू मेरे 100। ठीक है, टोटल मान लेते हैं कि 100% है या ₹100 है। अब शेष कितना बचेगा यहाँ पर? तो 100 में से जो खर्चा की है घटा दीजिए, 25 + 20 + 10, 25 खाना पर, 20 किराया पर और 10 पढ़ाई पर। जितना खर्चा किया है सब जोड़ करके घटा दीजिए। 5 1 2 3 और 2 5, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 5 घटेगा 4, 45% उसके पास अवशेष बच रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई मेरा 45% बचा है, लेकिन उसके पास कह रहा है कि ₹75 यहाँ और 465 यहाँ पर ये बचा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 45% ₹75 टैक्स दिया और इसके पास सब बच गया 465। टैक्स और ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा किसके? 45% का। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 5 5 10, 6 और 7 13, 1 14 के 4 अस्सी 1 4 और 1 5 बट्टा में हो जाएगा 45। पूछ रहे भाई मेरे कि उसकी आय कितनी है, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितना माने हैं? 100 माने। तो 100 बराबर 540 बटा 45 गुने 100 हो जाएगा। 9 से 9 पचे 45 और 9 छक्का 54। ये कट रहा है आपको, ये आपका आंसर हो गया 1200 रुपया उसका इनकम था। और इसमें कहीं दिक्कत अगर भाई मेरे हो रहा है तो आप लोग कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं कहाँ आप लोगों को इसमें दिक्कत उत्पन्न हो रही है। ये 30 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वाले वीडियो में हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।